चट्टू को वार्म अप भी हो गया, पैकिंग भी सारी होगी। अब ठंड पता नहीं कितनी लगेगी। चल शेर बुगा हुआ। तो भाई टाइम हो गया 5:40, टेम्परेचर अभी 5 डिग्री, मतलब अभी तक का सबसे लोएस्ट देखा मैंने यहाँ पे इस बाइक को। कल था 8 डिग्री, आज है 5। ओह ठंड तो है भाई। आई थिंक ये जो गाड़ियाँ जा रही है सारी मनाली के निकल रही है, सुबह इसलिए निकलते हैं क्योंकि जो वाटर क्रॉसिंग होती है सुबह कम मिलेगी आपको, और आप शाम को निकलोगे मतलब शाम तक वहां पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितना लेट निकलोगे उतना ही लेट पहुंचोगे, क्योंकि इसके बाद मनाली का ट्रैफिक भी मिलेगा आपको, तो सब देखना पड़ता है भाई। तो ये जाता रास्ता कॉमिक के लिए। तो ये स्क्रैप से बना रखा है लेपर्ड। टोपी पहना दी इस बार तो भाई ये तो जू वाला बना दिया इन्होंने। तो भाई ये वाला ब्रिज है जो जाता है रांगरी को कहे, जहाँ से हमने जाना है। पिछली बार आया था यहाँ से अराउंड 1 या 2 किलोमीटर आगे गया था, फिर याद आया कि कॉमिक का रास्ता तो पीछे है। भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा है देखो यहाँ से। आधे पे सनराइज पड़ेगी, आधे पे पड़ने बाकी है, थोड़ी देर में सारे पड़ जाएगी। और वो उधर है काजा। तो ये रास्ता था कॉमिक को जिगजैग करते हुए। वहाँ 2 पॉइंट है, एक निकल जाता है लांसदाम, एक निकल जाता है इधर हिकिम की तरफ। आगे जाके दोनों में फिर मिल सकते हैं। मनाली है वहां से 194, 200 ही मान लेते हैं। अच्छा यहाँ भी है रहने वाला क्या? ये बढ़िया है, वहीं एक बार ये भी ट्राई करेंगे। भाई तू चले जा, बाद में मिलेंगे। इस सारे रास्ते से होने वाला है क्या? तो भाई जो ऊपर देखेंगे वो है की मोनेस्ट्री। तो भाई वो है सामने की मोनेस्ट्री। हो जाएगा फोकस है नहीं? तो वो ऊपर है की मोनेस्ट्री और नीचे है विलेज। तो अपने को जाना अभी यहाँ से बिल्कुल पीछे। ठंड ऐसी गंदे वाली रखी है ना। चलो भाई पीछे ना पड़ियो भाई। उधर सनराइज देखो कैसे पड़ रही है, जहां जहां पड़ रही है अलग दिख रही है। भाई थोड़ी सी धूप आ जाए ना, मौसम में काफी फर्क आ जाएगा। अभी भी टेम्परेचर 7 है, लोसर कितना 45। अभी तो सुबह सुबह है, कोई गाड़ी नहीं जा रही। थोड़ी देर में गाड़ियां जानी शुरू हो जाएगी। फ्री का मेकअप करेगा यहाँ तो। भाई कल देखे थे ना बड़े बड़े आए थे ट्रक के ऊपर, तो यही चीज है बेसिकली। ये होता है इसको खोद के ना इसमें रख देंगे ताकि वाटर क्रॉसिंग हो जाए। अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे उसमें टाइम लगता है। बस इन्होंने खोदना है, सेटिंग करनी है और बिछा देना है, 1 दिन के अंदर सारा काम खत्म। भाई पीछे ना पड़ जाइए, बाकी सब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 पीछे पड़ते हैं। भाई सड़क आ जाओ। ये क्या चीज है भाई? सर्दियों में सारे बर्फ होती है सड़क पे भी। यार ऐसे कच्चे से पहाड़ से ना डर लगता है बड़ा। ये क्या कर रहा है भाई? तो भाई अगर रास्ता बंद आके कुछ करो ना, तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यहाँ लोगों को? यहाँ बंद कर रखा है जहां से कोई नहीं आ रहा।
ये 96 बोल रहे तो इतना किलोमीटर जाना है? ये क्या भाई? बाकी गाड़ियाँ कहाँ की? 3 गाड़ियाँ थी, एक दिग्गी, बाकी तो कहाँ गई रे? अच्छा, एक तो वही जा रही है वापिस, एक और होनी चाहिए फिर तो। ये रही भाई, इससे बढ़िया रास्ता दूसरा ही था, चीचम ब्रिज वाला। ओए होए ठंडी के रोड ही खत्म है भाई, ना कोई साइन बोर्ड ना कुछ। रात को ना हो भाई इस रोड पे, ऐसी जगह गिरे पड़े होंगे, कोई भी हो, गाड़ी वाला भी हो। भाई थोड़ी देर धूप में रुकूंगा, हाथों की बैंड बजी पड़ी गंदे वाली। भाई मैं सोच रहा था ऐसी सड़क होगी जल्दी पहुंचेंगे, ऐसी मिल रही है। अरे हाथ गए, ओए होए धूप। 6:30 हो गए भाई। ये कहाँ गया भाई देर सी जगह में? यहाँ तो मेरे ख्याल से सनलाइट बनाती हो, बर्फ जमी पड़ी है भाई। वही तो कह रहा कि जब सनलाइट नहीं आएगी पिघलेगी कहाँ से? भाई धूप जब पड़ती है ना, एनर्जी से आती है। ये कैसे सा लैंड टेक्सचर है भाई? वो जो मोरे प्लेन्स है ना लद्दाख में, आपने देखी होगी, तो ऐसे ग्राउंड होता है इसका सीधा नीचे, तो वही चीज है यहाँ भी। मतलब किसी ने अगर लद्दाख नहीं करना ना, स्पीति कर लो, हर एक चीज मिलेगी आपको जो लद्दाख में मिलती है। वहाँ पैंगोंग में लेके यहाँ चंद्रताल है, हर एक चीज मिलेगी आपको। चलो भाई आखिरी है, धूप के दर्शन कर लो, इसके बाद तो बस अंधेरे अंधेरे है। तो भाई दूसरा रास्ता भी आ गया है साथ में, रोकता हूँ एक मिनट, ऐसे दिक्कत रहेगी आपको भी मुझको भी। तो वो आते हैं वहां से, वो दिख रहा होगा जहाँ बिल्कुल सेंटर में, वहां से जिगजैग करते वो उतरते, फिर जाते वहां पे पहाड़ी के पीछे, फिर वहां से घूम के आते, फिर इसके आगे मिलते। उधर देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक टारमेक रोड है उधर, और इधर सारी सारी सड़क ही नहीं है भाई, जो थी वो पड़ दी। टेम्परेचर बड़ा भाई, थोड़ा सा 9 डिग्री हो गया। और एक तो रास्ता नहीं पता चल रहा, रास्ता कहाँ पे है। लो जी फिर से आ गई मूनलैंड। तो ये रोड बनी हुई है, देखो सारी नवी बनी हुई है भाई। कहाँ मैं टूटी रोड से हो गया, मुझे पता ही नहीं था क्या करते हैं। अब आपने वीडियो में देख लिया ना, तो इस रास्ते से ना आना, सारा ही खत्म पड़ा है। इसके आगे का रोड अच्छा है, वो पहले बहुत अच्छा था, अगर अब तोड़ा ना हो तो।
भाई वैली के बीच में बन रहा है कोई रिजोर्ट, रिजोर्ट ही होगा, रिजोर्ट या मतलब होटल टाइप। बढ़िया लोकेशन है भाई। और जब सड़क बन जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा। अरे वेलकम कहाँ कर रहे हो, नाम भी तो लिखते करो। हंसा। थोड़ा सा आराम से चलेंगे, अब रेस्ट चाहिए बॉडी को। आई थिंक ये पिछली बार मिली थी मेरे को जब आया था। ऑटो ऑटो ऑटो। ये के बीच में घोड़ा। अरे सड़क कहाँ की। ओह लोसर रह गए 10 किलोमीटर, मतलब 7:30 तक तो लोसर पहुंच जाएंगे। तो भाई पहले यहाँ से सड़क जाती थी, इतनी बढ़िया सड़क थी ना। अब तो ये है, पता नहीं ये सड़क कब तक बनेगी। हाँ पर जब बन जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। पिछली बार ऐसे सारे सूखे पड़े थे, इस बार बर्फ पड़ी है तो कुंजू में भी सबसे बर्फ पड़ेगी। फिर तो देखते हैं। ओ भाई कितना टाइम बाद सड़क दिखी। पहली ऐसी सड़क होती पूरी क्याटो से लेके लोसर तक। ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो सारे निकल रहे हैं, हम भी निकाल लेते हैं। तो ऊपर आई थिंक वो मोनेस्ट्री है कोई, तो उसका रास्ता जा रहा है। वो वहां से शॉर्टकट भी बीच में पैदल है, पर वो तो हिमालयन है जिसने इतना सफर निकलवा दिया। अगर दूसरी होती भाई साहब श्री जवाब दे तब तक। ओ भाई ये क्या था, बीच में खड्डा। तो भाई ये आखिरी गांव कह लो या शहर कह लो जहाँ रेंज होगी। इसके बाद आपको रेंज मिलेगी जाके सीधा कोकसर के आसपास। मतलब आप 100 किलोमीटर मान लो बिना नेटवर्क के रहोगे। तो भाई यहाँ करवानी पड़ेगी हमें एक एंट्री, उसके बाद हम चल पड़ेंगे आगे। भाई बंदर ने स्कॉर्पियो ले रखी थी बेस मॉडल, और उस पर स्टिकर लगा रखा था 4x4। भाई पीछे लिखा होता है एक्सप्लोरर, बाकी 4x4। आई थिंक यहाँ पे होगी एंट्री। यही पॉइंट है। चलो भाई घर फोन करें एक बार, क्योंकि इसके बाद रेंज नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। यो प्रो ओ सेट टू गो। टाइम हो गया है 7:45। 4 या 5 किलोमीटर की अच्छी रोड है, अगर थोड़ी ना हो तो। उसके बाद मिलोगी सीधा जाके ग्रामफू में। ओ भाई क्या व्यू है, वो ठंड उससे ज्यादा है। भाई नीचे हाल ऊपर क्या होने वाला है। तो बढ़िया सा मीडो, जाओ भाई जाओ। आगे देखता हूँ तेरे को, और तो कोई नहीं है ना। क्या नाम लिखा है ये, तो काचा। तो अपने को जाना है वो ऊपर। अभी यहाँ से जाएंगे जिग जैग करते हैं फिर ऊपर। तो पहले सड़क होती थी यहाँ तक, वो तो काफी पीछे ही खत्म कर दी। तो फाइनली गाइस चढ़ाई होगी अपनी स्टार्ट। अब तो बस ऊपर ऊपर ही जाना है इधर। यार इससे आगे निकलना पड़ेगा, सर धुआं मार मार के ना सांस कैसी तैसी कर दी। फिर पहले ये बताओ महाराष्ट्र से दिल्ली कैसे क्रॉस करा इसने।
वैसे कहते हैं 10 साल से ज़्यादा उनको क्रॉस नहीं करने देंगे। आए कहाँ से फिर? सीरियसली ब्रो, साइकिल पे आप कर रहे हो ये? ओ भाई स्नो, वो ब्लैक स्नो नो कहीं। भाई गर्मी तो चढ़नी चढ़नी है साइकिलिंग करते हुए। भाई थोड़ी सी जगह देना, आगे निकल लेंगे हम तो। ये नहीं दबती भाई, उसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। वो तो वैसे नहीं दबती, फॉर्च्यूनर है ना। ये फील करते कुछ। ये मशीन यहाँ कैसे पहुंची भाई? पार्ट्स में आई होगी थोड़े थोड़े करके। आने वाले 3 या 4 साल तक मतलब अच्छी सड़क बन जाएगी अभी, जिस हिसाब से काम चल रहा है। और ऊपर मौसम देखो एक बार, वो जो क्लाउड्स है। जाना नहीं वहां पे, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये कहाँ से निकल रहे हैं भाई? देखो पिछली बार आया था, फर्स्ट टाइम था, इजी लेवल था। इस बार थोड़ी डिफिकल्टी है भाई। इससे आगे निकालो मिट्टी उड़ाएगा। अपने को जाना है वो पहाड़ के पीछे, तो यहां से जाएंगे जिग जैग करते हो बिल्कुल उधर राइट साइड। ये क्या हो गया? वो बाइक तो निकल। तेरी की भाई, सारे में बर्फ जमी पड़ी यहाँ तो। बाहर साइड होते हैं, वैसा सांस लेने में ना दिक्कत होती है कई बार। मतलब भारी भारी से सांस आता है, दिक्कत वैसी नहीं है कि सांस नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? कईयों ने जानबूझ के निकल ली यहाँ से फीलिंग लेने के लिए। ओह 60 डिग्री हो गया टेम्परेचर दोबारा से। नाउ व्हाट? बाहरली साइड रखेंगे। भाई मजा तो आ रहा है। देखो भाई पिछली बार आया था, फर्स्ट टाइम था, इजी होना चाहिए था तो ही दूसरी बार आता। अगर पहली बार इतना एक्सट्रीम में लगता, कौन आए दूसरी बार? पहला बाइकर मिला भी कोई आज का। 2.5 किलोमीटर है क्या कुंजुम? आराम से निकाल लो, जल्दी कोई नहीं, जहां इजी लगता है वहां से निकाल लो। कोशिश रखो सूखे से निकाल लो। आई थिंक इसी की बात हो रही थी, एक कीचड़ वाले एरिया जो।
भाई बाइकर दिखा। ओ भाई बड़ा टफ है ये तो। पिछली बार ये था सुक्का, यहाँ से शॉर्टकट ले लिया ऊपर के लिए। स्लो ही चलना पड़ेगा यहाँ। भाई इस रास्ते पे इतनी दिक्कत है नहीं, जो सड़क बना रहे हैं ना उसकी जो मिट्टी गिरी हुई है उसकी ये किचड़ी बन रखी है। नहीं पिछली बार आया था ऐसा रास्ता नहीं था ये वाला। प्यार से निकाल भाई, प्यार से, कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए। कोई निकलेंगे तुमसे भी आगे तो निकलेंगे। अभी अपनी मजबूरी है, नहीं चल सकते। ये क्या हो गया? अरे राइट साइड रखते हैं। ओहो भाई साहब, कुंजुम टॉप तक की दिक्कत है। ओ भाई फाइनली पहुंच गए। कुंजुम टॉप सामने है, मतलब डिफिकल्ट वाला पैच तो निकल गया, किचड़ी वाला। तो भी पहले चलेंगे कुंजुम टॉप, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और टेंपल भी है, दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे। और भाई ये क्या चीज है? जाओ भाई, तू दिखा पहले रास्ता कहाँ से है। ओ भाई, ओह सीरियसली बड़ा डीप था यार। So finally here we are at कुंजुम टॉप। ओ भाई एडवेंचर था भाई, मजा आया। इसके बाद सारा डाउनहिल है, बिल्कुल नीचे रहना। आपकी बाइक के साथ एक फोटो ले सकते हैं? हाँ जी ले लो। ले सकते हैं मेरी बाइक के साथ फोटो? हम इससे आए हैं। ये है अच्छा अच्छा। अपनी भाई अपनी बाइक लगे फोटो लेते हैं मेरी बाइक के साथ। अपने वहां चल के लेंगे। अरे वहाँ से फोटो लेते हैं। अंदर आजा।
तो एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो चारों तरफ बर्फ, सामने है कुंजम टॉप। तो चलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई वेट करते। सो भाई ऑल सेट टू गो। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया है 8:45। टेम्परेचर है 6। तो ये गाड़ी वाले भैया थे, ये कहते आगे 2 नाले आएंगे, उनमें पानी बहुत चल रहा है, वहाँ ध्यान से क्रॉस करना। चलो भाई एडवेंचर करना है, एडवेंचर ही करेंगे। ये वाला खड्डा बड़ा गंदा था जिसमें पानी खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा डीप था। राइट से निकलते हैं। पिछली बार था तब तो कोई नाला था नहीं, अभी तो 9 ही बजे से, तो आइस इतनी मेल्ट हुई नहीं। तो दोपहर के 2-3 बजे क्या कंडीशन होगी वो देख लेना, जब आइस ज़्यादा मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। कहाँ से उतरे भाई? सीधा जाने दे, सीधा 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 सीधा। पानी में चल रहा है। पहले मेरे को लग रहा शायद कल बाइक करूंगा, सुबह सुबह यहाँ निकल जाऊंगे, बट यहाँ के बहुत सारे दिख गए। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, हौसला सा आया। भाई चंद्रताल का प्लान था, ये चीज़ देख के तो कैंसिल कर दिया। जो पीछे टैक्सी वाले ड्राइवर थे उनसे पूछा भी रास्ता कैसा है, उन्होंने कहा इससे भी खराब है। तो भाई चंद्रताल इस बार के लिए तो भाई कैंसिल है। स्नो चेक करो गाइस एक बार कितनी और क्या। आउटर साइड ले लेते हैं, स्लो, वेरी स्लो। जाना है बिल्कुल वहाँ नीचे नदी दिख रही है, नदी, तो नदी के साथ साथ चलेंगे। तो काफी उतर गए, थोड़ा सा ही रह गया। तो वो सामने रास्ता जा रहा है चंद्रताल को। भाई 2 नाले करते, कौन से नाले थे इसके? 2 5 मिनट तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। या तो आगे के कोई होगा, उसका कह रहा होगा भाई वो कितने फुट हो गई है, 6 और 6 12 18 19 फीट हो गई भाई। ध्यान से तो बड़ा ब्लैक आइस है यहाँ तो भाई ये जाता है रास्ता चंद्रताल को। डिस्टेंस लिखा हुआ है नहीं, ये सारे ग्लेशियर हैं भाई। इतनी बड़ी बर्फ काट के रास्ता बनाना भी कोई आसान काम तो है नहीं। तो भाई फाइनली आ गए हैं एडवेंचर भरा सफर पूरा करके बाटल। तो वो सामने है उसका चंद्रताल का गेट, हम आए थे इस पहाड़ी के ऊपर से। तो ये यहाँ का फेमस
चाचा चाची ढाबा। तो लोसर के बाद यही मिलेगा खाने का, और इसके बाद मिलेगा छतरू। तो बीच में 50-60 किलोमीटर कुछ नहीं है खाने को। इतने लगाते हैं, पिछली बार भी हिल गई थी। तो भाई 15-20 मिनट यहाँ रुकते हैं, हल्का फुल्का रहते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। एक बार देख के आते हैं क्या क्या पड़ा है। तो पहले एक ही होता था, अब तो काफी बना लिया आगे। ये हो गया और क्या 3 चीजें है? तीन है। तीन ही, ये तीन ही और कुछ नहीं। तो भाई ये और अपना ब्रेकफास्ट, केक और दूध ले लिए। तो भाई चलते हैं यहाँ से। टाइम हो गया पूरे 10, पौने 10 नहीं, पूरे 10। लेट द एडवेंचर बिगिंस। पहले यहाँ से एक ढाबा होता था, रहने का भी कुछ नहीं होता था। अब ढाबे बना दिए, टेंट भी लगा दिए हैं। 1-2 साल तक यहाँ शहर भी बना देंगे, होटल होटल सब कुछ आ जाएगा। बाकी आगे का सारा रास्ता ऐसे ही मिलेगा आपको। वाटर क्रॉसिंग भी आ सकती है या आएंगी, जैसा भी होगा वीडियो में बने रहो, दिखाते रहेंगे। भाई इधर वाला एरिया ना जो ये ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ तो देखो कहीं स्नो नहीं मिलेगी। जो वो सामने वैली है उसमें सारे में स्नो पड़ी है बीच में। वैसे तो आगे भी आ गई है, पर ये वाला ज़्यादा ठंडा लग रहा है। वो देखो पूरा कवर्ड है यहाँ पे भी पूरा, ये आते हैं। अपनी बाइक के हो गए हैं 2222 किलोमीटर पूरे। 2222। स्नो में से जाएंगे क्या हम? चलो भाई, अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग आएगी। अरे तेरी ही तो काफी बड़ी है रे। तो अपने को रखना है इस साइड ही। अरे बड़ी आराम से हो गया। तो हिमालयन है तो कुछ तो होना चाहिए। वो कहते हैं ना बाइक की एसयूवी है ये, जहां मर्जी बढ़ दो। पानी में से निकाल लेंगे अभी। ये सारी बर्फ है। वार्निंग तो देनी पड़ेगी, निकालने दे। भाई पिछली बार ऐसा 200 पर स्पीड नहीं जा रही थी, और अब हो गया 30। फटक से एक वीडियो ले लो। ये तो ऐसा लग रहा है रोहतांग पास में घूम रहे हो।
ये सारा पानी आइसोल है। वेलकम टू रोहतांग। भाई वहां भी यही चीज है, इतनी लंबी लंबी वो द्वारें हैं। वाइजर बंद ही ठीक है, ठंडी हवा आती सीधा अंदर। पानी देखो कितना साफ है। जो आइसोल होता है ना, थोड़ा हल्का सा ब्लू और ग्रे शेड में होता है। बढ़िया है भाई, आओ घूमो, पूरा इंडिया घूमो, धीरे चलिए। ओके जी, जैसा आप कहो। मोड़ अंधा है, ब्लाइंड कर्व है ना, मोड़ अंधा है। कहाँ जाना भी हमको भी? कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, हाँ, सारे ऊपर से रखे हैं। कुछ पहले फेट में हैं, कुछ अब क्या रखे हैं। भाई छतरू कब आएगा? पिछली बार आया था, पहले गियर में चल रहा था 10 मैक्सिमम 15 से ऊपर तो गई नहीं थी, और ये तीसरे गियर में आती है और 30 से नीचे चलते नहीं है। तो 50 पे होगी, वो तो 30 से ऊपर भी नहीं गई थी पूरे रास्ते में। ओ भाई,
बीच में से जोड़ दो। ये क्या कर दिया भाई, यहां भी बना दिया। बस यही होगा, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाएंगे। भाई व्यू चेक करो एक बार, फोटो तो बनती है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं छतरू। सो भाई ऑल थैंक्स टू हिमालयन, ये नहीं रुकी कहीं, ना थकावट होने दी ना कुछ। पिछली बार आया था मेरी मैक्सिमम स्पीड थी 15 तक, 15 से ऊपर नहीं जाती थी, रास्ता ऐसा था। एवरेज तो स्पीड मान लो 10 ही थी, और इसकी एवरेज स्पीड 30 रही होगी आराम से। वो वीडियो में आपने देख रखा होगा। वो बस एक बार 40 के आसपास गई थी, सिर्फ टच करके वापस आ गई थी। ये 60-60 पे जा रही है, कोई फर्क नहीं क्या खड्डा है क्या नहीं, बस चलाए चलो। इसका तो ये है, बस रोको ना। इसने तो ग्राम्फू की याद भी नहीं आने दी। पिछली बार तो ये देख रहा था ग्राम्फू कब आएगा, ग्राम्फू कब आएगा, इसने नहीं कुछ फील होने दिया। वो तेरी ओ भाई, बड़ा गंदा खड्डा था। लिटरली कम से कम 2.5 से 3 फीट का खड्डा होगा वो। आई थिंक यहाँ पिछले साल जो फ्लड आया था ना, काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा इस एरिया पे। और अपने को जाना है बिल्कुल वो जो वैली दिख रही है ना, बिल्कुल उसके पॉइंट पे। वो टॉप नहीं है, उससे भी ऊपर जाना है अभी। तो भाई कहाँ तो पहले नदी के साथ थे, अब इतनी ऊपर आ गए कि नदी भी नहीं दिख रही है। तो भाई हमें जाना है बिल्कुल, वो लास्ट दिख रहा है, बस वो लास्ट है, उसके बाद आ जाए ग्राम्पू। कैमरे में जस्टिस नहीं होगा, पर दिख रहा है यहाँ से वो ऊपर का, जहाँ तक हमें जाना है। और 5-10 मिनट लग जाएंगे यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे ग्राम्पू। तो वहीं जाके मिलता है आपको ग्राम्पू में। नीचे है ग्लेशियर, ऊपर है वाटरफॉल, और इस ग्लेशियर के नीचे से निकल रहा है पानी। तो भाई उधर से ग्लेशियर आया था, सारे में गिर गया, और नदी ने सारा काट रखा है। देखो, एक यहाँ गिरा हुआ है, एक वहाँ गिरा हुआ है। तो सारा पानी ऊपर से मेल्ट होकर रहा है। चलो भाई थोड़ा सा रह गया अपना भी सफर वाला, इसके बाद आ जाएगी बढ़िया सड़क। तो सारे ग्लेशियर है पूरा नीचे नदी तक। तो खोद खोद के फ्रेश निकाल दी, बस यहाँ थोड़ा आराम से उतरना पड़ेगा। कितने टाइम बाद पेड्डे दिखे अब, कौसा का शायद अभी देखे हैं पेड्डे, है ना? हाँ काजा का तब दिखे हैं पेड्डे भाई। सो गाइस हम आए थे इस पहाड़ के, जो पीछे पहाड़ दिख रहा है उससे पीछे वाले से, जो लास्ट वाइट वाइट वाला दिख रहा है ना, वो उसके नीचे से आए हम। और अब रह गए, थोड़ा ही रह गया बस, 1 या 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। इनका भी ठीक है, बर्फ़ पड़ती है तो ही चलते हैं, नहीं तो खड़े हैं। भाई साहब सबसे बेस्ट डिसीजन है इनका, यहाँ रुके हुए हैं।
ये क्या चीज़ है? आई थिंक एंट्री होती होगी कौन सी, इस रूट से निकल चुकी है। भाई मेला ही लगा दिया यहाँ तो। यानी हम कहाँ थे यार? हम पहुँच गए भाई ऊपर ग्राम्फू। टाइम हो रहा है 12:30। तो पाटर से चले थे हम 10 बजे, तो 2.5 घंटे लग गए। अरे हट जा अब, हम तो पत्थरों में नहीं रुके। ये तो फिर भी सड़क है। थोड़ी देर चलाने का रीजन ये है भाई, बूंदे पड़ रही हैं हल्की हल्की सी। यहाँ एक वाटरफॉल भी है, आई थिंक जमा पड़ा है अभी। आधा रास्ते गए से होते हैं, दुकान लगा देते हैं यहाँ पे अपनी। और थोड़ी आगे पीछे लगा लो अपनी दुकान। तो भाई अभी आ गए हम कोक्सर। सबसे पहले था स्नो पॉइंट सिसुगा, फिर अटल तक था, अब लास्ट में कोक्सर था। अब कोक्सर खत्म होकर चला गया रोहतांग पास। चलो बाइक है, जहां मर्जी बढ़ देना है। तो बढ़िया, सारा जम पीछे रह गया, आराम से चलाएंगे अब। भाई कितना मस्त सीन है। वो सामने आ गई है अटल टनल। जनवरी में आया था, सारे में बर्फ थी यहाँ पे। इस सारे में मतलब यहाँ एक्टिविटीज होती थी। चलो भाई फाइनली पहुंच गए अटल, और टाइम हो गया है 12:50। थोड़ी सी आगे लग जाए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाइक वाले को जाने दे रहे हैं भाई। तो भाई अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करा, फॉलो कर लेना, अपडेट पहले वहीं आती है, आईडी आ रही होगी स्क्रीन पे भी। तो कभी यहाँ सारे में वाइट होता था, बिल्कुल सामने वाइट। कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके से रोक रखा था। अच्छा यहाँ हुआ एक्सीडेंट। ओ तेरी, रगड़ दिए तो। ट्रक वाले की गलती लग रही है, क्योंकि इसने गाड़ी में भी मारी हुई है। लेफ्ट साइड आपको गाड़ी खड़ी देख रही है, स्विफ्ट डिजायर, उसमें बजी हुई है, इसमें भी लगी हुई है। ये बैटमैन कहाँ से है? अच्छा सुमो में बजा हुआ है भाई। 1 2 3 गाड़ियों में लगा ये। भाई वापिस ही हो लो तुम, कब जाओगे कब आओगे? तो भाई जनवरी में आया था,
सारे का सारा टूट गया था ये, तो दोबारा ठीक करके खड़ा करा जरा। ऊपर से एवलांच आया, सारे का सारे इसके ऊपर गिर गया फिर। और ये अपना फेवरेट ब्रिज है भाई, बढ़िया लगता है ये। बाकी रोहतांग यहाँ से कितना है, डाला नहीं हुआ, तो रोहतांग के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। ये रोड जाती है ऊपर, तो बहुत बढ़िया रखा है। बस एक बार वहाँ पहुँच जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे बारिश हो जाए, सूखे सूखे पहुँच जाए एक बार। और अभी तो जाम भी मिल सकता शायद। तो गाइस फाइनली आ गया मनाली, टाइम हो गया 2। एक फॉरनर बुलेट पे, 2 फॉरनर ट्रैक्टर पे। वाह, हाँ मेरा कल ओए पो ओए क्या बोले कुछ समझ नहीं आए। सो गाइस फाइनली पहुंच गए थे अपने रूम पे 2:30 बजे। तो करते हैं ये रोड ट्रिप यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपको अगले रोड ट्रिप पे जल्दी सी। तो एक बार यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, आखिरी व्यू यहाँ का। अभी भी ऊपर स्नो है यहाँ पे, और नीचे उधर है माल रोड। सो वीडियो अगर यहाँ तक देखे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले रोड ट्रिप पे, तब तक बाय बाय।